देखो सवाल दिया है कि सिद्ध कीजिए 1 प्लस सेक थीटा बटे सेक थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। पहले हम एलएचएस लेंगे, बायां पक्ष ठीक। अब सेक को क्या करेंगे, साइन कॉस में हम तोड़ लेंगे, तो 1 प्लस सेक को लिखेंगे 1 बटा कॉस थीटा बटे 1 बटे कॉस थीटा। ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा बटे 1 बटे कॉस थीटा। अब देखो कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद हमारा बच गया 1 प्लस कॉस थीटा। एलएचएस हमारा इतना सॉल्व हो गया। अब हम लेंगे आरएचएस। ये दिया है साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा 1 पे स्क्वायर हम लगा सकते हैं, ऊपर फार्मूला लग गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, बच गया हमारा 1 प्लस कॉस थीटा। लिखेंगे एलएचएस, आज दोनों हमारा बराबर आ गया, लिख देंगे सो एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड। देखो सवाल दिया है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है और प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, इसके यन पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये हमें ज्ञात करना है। देखो पहले देखें दिया है, क्या क्या दिया है, दिया है 7 पदों का योगफल, मतलब यस7 हमें दिया है, ये कितना दिया है 49, और 17 पदों का योगफल यानी यस17 बराबर दिया है 289। हमसे कह रहा है कि यन पदों का योगफल ज्ञात करो, ये हमें ज्ञात करना है। तो हम पदों के योगफल का सूत्र लगाएंगे, यन पदों का योगफल यानी एस एन बराबर यन बाई 2 ये प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया हमारा यन पदों का योगफल। यस यन पहले हम 7 का लगाएंगे, तो S7 बराबर 7 बटे 2, ठीक, ये हो जाएगा 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि ना हमें यहाँ पे पहला पद पता है और ना सार्वंत्र पता है, डी भी नहीं पता है और पहला पद भी नहीं पता है। और लेकिन 7वां पद का योगफल जो दिया है वो कितना दिया है 49 बराबर 7 बटे 2, 2a प्लस 7 से घटेगा 6 और डी नहीं है 6d। अब देखो 7 सता 49, ठीक, और ये 2 से गुणा हो जाएगा, 7 दूनी 14 बराबर 2a प्लस 6d। ये हो गया हमारा समीकरण 1। ऐसे इसको छोड़ दो। अब फिर से लगाएंगे, वहां क्या दिया है 17 पदों का योगफल, यानी एस एन वाला फार्मूला फिर से लगाएंगे, एस एन बराबर एन बाई 2 प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी। अब एस 17 यानी 17 बटे 2, 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना नहीं पता है, ये भी हमें, ठीक। 17 पद का योगफल दिया है 289, 17 बटे 2, 2a प्लस 16d। देखो ये 17 17 289, फिर ये 17 दुना कितना हो जाएगा 34 बराबर 2a प्लस 16d। ये समीकरण हो गया 2। हम लोग चार एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं
विलोपन विधि से हल करना। वहां यस वाई रहता था, यहाँ पे दिया है ए और डी। देखो यहाँ लिखा है 2a प्लस 6d, यहाँ लिखा है 2a प्लस 16d। देखो 2a यहाँ भी है, 2a इसमें भी है, दोनों क्या है प्लस में। तो समीकरण 1 और 2 को क्या कर दे, माइनस कर दे। यानी समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर सबसे पहले हम 2 को लिखेंगे, तो 2a प्लस 16d बराबर 34। ये कितना दिया है, 2a प्लस 6d बराबर 14। घटाने के लिए साइन क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। देखो a और a हो गया हमारा कैंसिल, बराबर था। 16 में 6 घटेगा, बचेगा 10d। 34 में 14 घटेगा तो 20। तो d का मान हो जाएगा 20/10, यानी 10 गुना 20। d का मान कितना आ गया, 2। अब d का मान हम चाहे समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख दें। d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना दिया है, 2a प्लस 6d बराबर 14। तो 2a प्लस 6 इंटू डी का मान आया है 2 बराबर 14। 6 दूनी 12 बराबर 14। 12 उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 2a बराबर 14 माइनस 12। 2a बराबर हो गया 2, तो a बराबर हो जाएगा 2/2। करके आ गया 1, यानी a का मान कितना आ गया, 1। पहला पद आ गया 1 और सार्वंतर कितना आया है, 2। ये a और d आ गया। अब हमसे पूछा है कि n पदों का योगफल, यानी Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। अब Sn n पदों का योगफल, n का मान नहीं पता है, हमें n ही निकालना है 2, लेकिन a का मान आया है 1, n का मान नहीं पता है, d का मान आया है 2। n/2, 2 एकम 2 प्लस 2 और n का गुणा 2n और 2 एकम -2। देखो -2 और +2 हो गया हमारा कैंसिल। ये हो गया n/2 गुणे 2n। अब 2 और 2 कैंसिल, आ गया कितना, n²। यानी n पदों का जो योगफल हमारा आया है वो कितना आया, n²। यही हमारा है आंसर। देखो समीकरण दिया है कि यदि समीकरण x² प्लस 2 m-1x प्लस m प्लस 5 बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर है तो यम का मान ज्ञात कीजिए। देखो हम बताए थे कि मूल वास्तविक है या बराबर है तो विविधकर d बराबर क्या होता है, 0। विविधकर का सूत्र लगाएंगे, d बराबर हमारा हो जाएगा 0। ठीक, यह समीकरण का हम तुलना करेंगे तो a बराबर हो गया 1, b बराबर हो जाएगा 2 m-1 और c बराबर हो जाएगा m प्लस 5। ठीक, अब हम मूल बराबर है, क्या लिखेंगे कि मूल बराबर है तब विविधकर d बराबर 0। विविधकर का सूत्र होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। b² मतलब 2 m-1, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस 4, a का मान है हमारा कितना 1 और c का मान दिया है m प्लस 5 बराबर 0। ये 2m हो जाएगा -2, इसका क्या है स्क्वायर। ये गुणा करेंगे तो 4m और प्लस माइनस गुणा माइनस, 4×5 d बराबर 0। ठीक, अब a माइनस b का होल स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4m² प्लस 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, 8m हो जाएगा माइनस 4m और माइनस 20 बराबर 0। ये है हमारा 4m²। ये कितना 4 और 8 कितना 12m हो जाएगा, 20 में 4 घट जाएगा
तो ये बचेगा हमारा -16 बराबर 0। अब 4 इसमें कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारा यम स्क्वायर 3m -4 बराबर 0। 4 नीचे जाएगा खत्म हो जाएगा, मतलब यम स्क्वायर -3m -4 बराबर 0। अब देखो गुणा करने पे आए 4 और घटाने पे आए 3, तो 4 एकम 4 और 4 में 1 घटाएंगे 3, यानी यम स्क्वायर -4m और प्लस यम -4 बराबर 0। अब इसमें दो में कॉमन और इसमें दोनों में कॉमन देख लेंगे, तो यहाँ पे यम कॉमन है तो यम -4, यहाँ पे +1 कॉमन तो यम -4 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट सेम है, एक बार लिख लो यम -4, जो कॉमन लिए थे उसको एक ब्रैकेट में कर लो, यम +1 बराबर 0। अब पहले यम -4 यानी इसको लेंगे बराबर 0, तो यम बराबर आ जाएगा 4। दूसरा मान यम +1 बराबर 0, तो यम बराबर कितना हो जाएगा -1, यानी यम का मान हमारा 4 और -1 दोनों है। तो एक सवाल ये दिया है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेमी कम है, यदि कर्ण 13 सेमी हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो एक समकोण त्रिभुज ऐसे बनाना, ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। अब इसका ये है हमारा कर्ण, ये है आधार और ये है ऊंचाई, ठीक। आधार और ऊंचाई ये सब दिया है, ठीक। कह रहा है उसके जो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई है उसके आधार से 7 सेमी कम है, ऊंचाई जो है वो आधार से 7 सेमी कम है। तो मान लें कि माना त्रिभुज का आधार बराबर x सेमी। अच्छा, आधार जब हमारा x हुआ तो हमारा ऊंचाई कितना हो जाएगा, 7 सेमी कम है। तब त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, x -7, क्योंकि ये कह रहा है कि उसकी ऊंचाई जो है वो आधार से 7 सेमी कम है, तो इतना सेमी हो गई। फिर कर्ण दिया है 13 सेमी, कर्ण कितना दिया है, कर्ण बराबर दिया है 13 सेमी। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान कितना दिया है 13, 13 का स्क्वायर। लंब कितना दिया है, ऊंचाई वही हमारा लंब है, ऊंचाई बोलो या लंब दोनों एक ही है, तो ये कितना हो गया x -7 आधार कितना दिया है x का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना 169, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab x स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा कितना x कितना 2x स्क्वायर -14x प्लस 49, ये इधर आएगा तो -169, ये 2x स्क्वायर -14x, 169 से 49 घट जाएगा तो 9 से 9 यानी 0, 6 से 4 यानी 2, 120, ये हो गया हमारा। अब देखो गुणा करने पे 100, अभी दो कॉमन ले लो तो ये बचेगा x स्क्वायर 7x और 60, 2 नीचे भेजेंगे 0 हो जाएगा, यानी हमारा ये आ गया समीकरण x स्क्वायर -7x -60 बराबर 0, ठीक। अब गुणा करने पे 60 आए और घटाने पे कितना आए 7, तो 12 से 5 घटाएंगे तो 7 और 12 पंचे 7, इसको 12 और 5 में तोड़ लेंगे, तो x स्क्वायर -12x प्लस
5 माइनस 60 बराबर 0। इसमें दो में कॉमन, इसमें दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ यक्स कॉमन, यक्स माइनस 12, यहाँ पे 5 कॉमन, तो यक्स माइनस 12 पंचे 60, तो x माइनस 12 और x प्लस 5 बराबर 0, यानी x माइनस 12 बराबर 0, तो x का वैल्यू कितना आ गया 12। ठीक, अब जब आ गया हमारा 12 x का मान, क्या माने थे आधार, अतः त्रिभुज का आधार बराबर x बराबर 12 सेमी, 12 सेमी, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तब त्रिभुज की ऊंचाई बराबर x माइनस 7 दिया है, यानी 12 माइनस 7 कितना हो जाएगा 5 सेमी, ये उसकी दोनों भुजाएं होंगी। देखो ये सवाल भी सिद्ध करना है, दिया है कि सिद्ध कीजिए 1 माइनस टेन ए बटे 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर ये। इसमें हम ले लेंगे पहले एलएचएस, एलएचएस यानी बायां पक्ष 1 माइनस टेन ए बटे 1 माइनस कॉट ए, पूरे का क्या दिया है होल स्क्वायर, टेन दिया हो, कॉट दिया हो, सेक दिया हो, कॉसेक दिया हो, सबको पहले हम साइन कॉस में तोड़ लेंगे। ठीक है, तो 1 माइनस टेन को लिखेंगे साइन ए बटे कॉस ए बटे 1 माइनस, कॉट को तोड़ेंगे कॉस ए बटे साइन ए, पूरे का स्क्वायर। ठीक, बटे एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस ए माइनस साइन ए बटे कॉस ए, ऐसे यहां भी गुणा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए बटा साइन ए। ठीक, बटा के नीचे बटा है, पलट के क्या हो जाएगा गुणा, तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए बटे कॉस ए गुणे साइन ए बटे साइन ए माइनस कॉस ए। अच्छा ये देखो स्क्वायर क्या है, ये सबके लिए है, तो यानी यहां भी स्क्वायर है, यहां भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है और इस पे भी, सब पे स्क्वायर है, सब पे स्क्वायर लगा दिए। ये देखो लिखा है 1 कॉस माइनस साइन का होल स्क्वायर और साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर, यानी माइनस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बी माइनस ए का होल स्क्वायर, दोनों क्या होता है बराबर होता है, तो ये हमारा आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर बच गया, ये हमारा बचा साइन स्क्वायर ये बटा कॉस स्क्वायर ये, और साइन बटे कॉस होता है हमारा टेन स्क्वायर ये, बराबर RHS प्रूव्ड।